हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को कहा था कि जिस दिन चंद्रयान 3 लैंड हो जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक डिटेल में लेक्चर लेके आएंगे जिसपे सारी चीजें जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग एमसीक्यूज की फॉर्म में इसको डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आप लोगों के एग्जाम का, अगर हम बात करें तो। और साथ ही साथ उतनी ज्यादा खुशी मेरे को इस लेक्चर को बनाते हुए हो रही है क्योंकि ये सक्सेसफुली लैंड जो है वो कर चुका है मून पे। अगर ये लैंड नहीं कर पाता तो हो सकता है आज इतनी खुशी नहीं होती इस वीडियो को बनाने में। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एमसीक्यूज की फॉर्म में हम लोग आज इस पूरे चैप्टर को जो है, इस टॉपिक को जो है वो पढ़ेंगे और जो जो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे SSS के टेलीग्राम ग्रुप पे और हमारी ऐप पे मिल जाएगी। तो आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। SSS के नाम से आपको वहां पे दिख जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो चंद्रयान 3 का पूरा कंसेप्ट था वो किस तरीके से था। टोटल 3 स्टेजेस में ये काम करने के लिए गया था। यहाँ से 14 जुलाई के दिन यहाँ से हम लोगों ने इसे भेजा था, इसरो की तरफ से इसे भेजा गया था, जिसमें फर्स्ट स्टेज में आप लोग देख सकते हैं 2 स्ट्रैप रॉकेट बूस्टर्स जो थे वो लगाए गए थे, जिसकी मदद से ये उड़ान भर पाया था। दूसरी स्टेज में जो है 2 विकास इंजन। अब यहाँ पे ये जो नाम है विकास इंजन का, इसको भी याद रखना है आप लोगों को। आपसे डायरेक्ट कई बार ये पूछा जा सकता है कि जो सेकंड स्टेज में इंजन लगाए गए थे उनका नाम क्या था, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और थर्ड स्टेज में जो है क्रायोजेनिक इंजन जो था वो लगाया गया था। चंद्रयान 3 का जो हाउस जो था मेन वो यहाँ पे था। और आप लोगों को बाकी हम लोग एमसीक्यूज के तहत सारा बताएंगे, जिसमें प्रपोर्शनल मॉड्यूल था, आपका लैंडर मॉड्यूल, कैरिंग रोवर था। ये सब चीजें जो है ये बस एक ओवरव्यू के लिए था। जो आप लोगों ने 14 जुलाई को पिक्चर देखी थी जब लॉन्च होते हुए, वो इसकी थी। अब पूरा हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि चंद्रयान 3 जो कि लॉन्च करा गया था वो किस सेंटर से लॉन्च करा गया था। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ये स्टैटिक जीके की फॉर्म के क्वेश्चन है, लेकिन अब ये अमर हो चुके हैं क्वेश्चन सारे के सारे। अब ये नहीं है कि आपके करंट अफेयर्स में है तो आपके इस 6 महीने के करंट अफेयर्स में पढ़ना होगा या नहीं। या आपको कभी भी किसी भी साल किसी भी एग्जाम में जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, किस सेंटर से इसे लॉन्च करा गया था, तो ये करा गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च। पहला क्वेश्चन आप लोगों का बेसिक है। थोड़े क्वेश्चन यहाँ पे बेसिक हैं, थोड़े से यहाँ पे तो जो है डिफिकल्ट भी होंगे। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको बता दूं, सतीश धवन स्पेस सेंटर, अब ये स्टैटिक जीके की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, किस स्टेट में है सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है, ये किस जगह पे लोकेटेड है। तो आप बताइए पहले जल्दी से कमेंट बॉक्स में, किस स्टेट में देखने को मिलता है ये। तो ये देखने को मिलता है आप लोगों को आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। मैं साथ साथ में होमवर्क आपको देते जाऊंगा, थोड़ा सा स्टैटिक जीके ही आज चलेंगे होमवर्क में। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि इस समय करंट कैपिटल क्या है आंध्र प्रदेश की। देखो, पहले ये 3 कैपिटल्स में डिवाइडेड था, 3 कैपिटल्स बनाई गई थी, लेकिन अब ये वापस से चेंज होकर एक ही कैपिटल बनाई गई है। तो उसका भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इस समय एक कैपिटल कौन सी है। और साथ ही साथ वो तीनों का भी बता देना कि जुडिशियल कौन सी थी, लेजिस्लेटिव कौन सी थी, एग्जीक्यूटिव कौन सी थी, वो तीनों भी बता देना। और करंटली कौन सी है ये भी बता देना। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल जो है वो यूज किया गया था चंद्रयान 3 के लॉन्च के दौरान। तो देखो, अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा यहाँ पे जो है लॉन्च करने के लिए यूज करा गया था, तो पहले तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आप लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। ये तो एक रिवीजन के तौर पे आप लोगों के लिए जो चीज़ें हैं वो हम लेके आए हैं, ताकि आप लोगों को जो बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं इजी लेवल के वो भी कवर करवा दें, और जो डिफिकल्ट लेवल के हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको करवा दूँ। बताइए किस में हुआ था। तो देखो, ये हुआ था GSLV Mark 3 जो था, बेसिकली जो यूज किया गया था वो था GSLV Mark 3। GSLV की फुल फॉर्म भी अब आपको याद रखनी है। ये क्या होती है, ये होती है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और M3 का क्या मतलब था, तो वो है Mark 3। इसकी मदद से जो है लॉन्च करा गया था, जिसे हम लोग
GSLV मार्क 3 भी कहते हैं। 3 स्टेजेस में ये होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो पिक्चर शो करी थी ये उसी में ही आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। जब आपको मैंने बताया था कि जब हम लोग ओलंपिक्स में मेडल जीत के आए थे तब मैंने आपको कहा था कि अब आपको ना सब चीज़ें पता होनी चाहिए हर एक कैटेगरी में लेके। आमतौर पे हम लोग याद रखते हैं कि ठीक है नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के जो है वो प्लेयर हैं, मीराबाई चानू जो है वो इस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं। लेकिन जब कोई एक बड़ी अचीवमेंट हो जाती है किसी में, जैसे मान लीजिए इन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था, तब मैंने आपको कहा था आपको याद रखना है कि कितने मीटर की थ्रो नीरज चोपड़ा ने जो करी थी, किस वेट कैटेगरी में मीराबाई चानू जो है वो करती हैं कंपीट। तो ये चीजें अब जो है ये आपको याद रखना है। चंद्रयान 3 के बारे में पूछा गया है, मास क्या था उसके प्रोपल्शन मॉड्यूल का। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि पूछा क्या गया है। मास की बात करी गई है और साथ ही साथ यहां पे पूछा गया है प्रोपल्शन मॉड्यूल के बारे में। तो आपको इसको अब याद रखना है। कितना था? ये था 2148 kg। लैंडर रोवर की अगर हम वेट की बात करें तो ये अब आपको दोनों याद रखने हैं। ये था, दूसरा जो था वो था 1752 kg और इनका जो टोटल था वो था 3900 kg। जो वेट था वो टोटल वेट अगर पूछा जाएगा तो याद रखना, टोटल मास पूछा जाएगा तो वो 3900 kg था। अगर आपसे जैसे सिर्फ प्रोपल्शन मॉड्यूल का पूछा गया है तो वो था 2148 किलोग्राम। नेक्स्ट पे बात करते हैं जो हम लोगों का अब जैसे चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड कर चुका है, सॉफ्ट लैंडिंग इन्होंने जो है साउथ पोल पे कर दी है। अब मिशन जो लाइफ है, जो मिशन लाइफ होगी लैंडर और रोवर की, वो कितनी होगी? अब यहां पे ये ना दो तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब कितने दिन की ये है, अगर अर्थ डेज की पूछा जाए तो कितनी होगी? तो ये बताइए पहले आप लोग बताइए कितने दिन की होगी, बताइए जल्दी से। ये होगी 14 अर्थ डेज के बराबर। ठीक है, 14 अर्थ डेज के बराबर क्या होगा? वहां पे फिर मौसम जो है वो चेंज होगा, रात जो है वो शुरू हो जाएगी, उसके बाद टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसके लिए ये तैयार नहीं है। लेकिन जो 14 दिन, अब ये जो 23 अगस्त को लैंड करा है, उसके बाद अब जो ये नेक्स्ट 14 डेज होंगे, इसमें बहुत सारे मिशन जो हैं वो वहां पे कंडक्ट करवाए जाएंगे। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद वहां पे पूरी की पूरी जो चीजें हैं वो करी जाएंगी। चंद्रयान 4 जब आएगा उसके बारे में भी होगा। उसके से पहले फिलहाल चंद्रयान 3 की अगर मैं बात करूं तो अब वहां पे जो सॉफ्ट लैंडिंग के बाद, अब इतना तो ऐसा तो था नहीं कि हम लोग यहाँ से जो है चंद्रयान जो लॉन्च करने के लिए इतनी देर से वेट करें। 2019 में एक अटेम्प्ट फेल होने के बाद हम लोगों ने जो इतना एफर्ट डाला, 4 साल के बाद हम वहां पे वापस से पहुंचे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ वहां पे टच करना था। अब वहां पे जो मिशन शुरू होगा, अभी जो मेन चीजें शुरू होंगी वो आने वाले 14 दिन, यानी कि अर्थ डेज की अगर बात करूं तो नेक्स्ट 14 डेज बहुत क्रूशियल होंगे। बहुत सारी रिसर्च जो है वो यहाँ पे करी जाएगी। आने वाले क्वेश्चंस पे और आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, जो लैंडिंग पॉइंट था। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने जहां पे भी पढ़ा होगा, 23 अगस्त के दिन बहुत सारी जगहों पे आपको ये लेक्चर्स देखने को मिल रहे थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का। लेकिन 2 से 3 एमसीक्यूज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली वहां पे एक कॉन्फ्रेंस करते हुए वहां पे आप लोगों के लिए तैयार करे हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के अगर आप बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस पॉइंट पे चंद्रयान 3 लैंड करा है, अब वो किस नाम से जाना जाएगा? ठीक है, तो यहां पे अब पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि किस नाम से उस पॉइंट को जाना जाएगा। तो देखो वो पॉइंट कहलाया जाएगा शिव शक्ति पॉइंट या फिर शिवा शक्ति पॉइंट। ये जो नाम है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सजेस्ट करा है वहां पे कि अब जहां पे जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे सॉफ्ट लैंडिंग हुई है उस पॉइंट को जाना जाएगा शिवा शक्ति पॉइंट के नाम से। और ये आज की लेक्चर सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा, इसको याद रखना। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पूछा जा सकता है। चंद्रयान 2, देखो अब क्वेश्चन जो है वो याद रखना है, चंद्रयान 2 की बात की है, चंद्रयान 3 की बात करी है, तो बात यहाँ पे चंद्रयान 2 की करी गई है। चंद्रयान 2 का जो क्रैशिंग पॉइंट था, यानी कि जब हम लोगों ने लास्ट टाइम जब आप लोगों ने देखा था 2019 में हम लोगों ने एक अटेम्प्ट पहला करा था चंद्रयान 2 का, जो बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस से पहले ही क्रैश हो गया था, जिससे जो कनेक्शन है वो टूट गया था। अब वो पॉइंट जहां पे कनेक्शन टूटा था उस पॉइंट को किस नाम से जाना जाएगा? तो उस पॉइंट को जाना जाएगा तिरंगा पॉइंट के नाम से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी थोड़े दिन पहले ही वापस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे अनाउंस करा है।
अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे नेशनल स्पेस डे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दी थी कि कोई भी चीज अगर बहुत ही ऐसी होती है जिसके लिए हम मेहनत करते हैं या पहले नहीं होती, तो उसको एक स्पेसिफिक दिन जो है उसको डिनोट कर दिया जाता है, उसको दे दिया जाता है कि ताकि हम लोग हर उस साल को याद रखें कि इस दिन ये चीज कंडक्ट हुई थी या इस दिन ये चीज हुई थी। तो नेशनल स्पेस डे अब अनाउंस कर दिया गया है, हर साल ऑब्जर्व किया जाएगा 23 अगस्त 2023 के दिन। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दी थी नीरज चोपड़ा की, क्यों? क्योंकि उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता था, बहुत बड़ी उपलब्धि थी इंडिया के लिए। तो आप लोगों को बता दें कि नेशनल जेवलिन डे हम लोग कब मनाते हैं, ये भी आपका होमवर्क है आज के लिए। ये उसी दिन मनाया जाता है जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैं आपको इसीलिए तभी बार बार मैं ये चीजें लिंक करता हूं, और ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंट एक एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि नेशनल जेवलिन डे कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त के दिन अनाउंस कर दिया गया है, क्योंकि इसी दिन हम लोगों ने चंद्रयान 3 जो है वो लैंड करा था। अब हम लोग, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो, ये सिर्फ एक इसरो की उपलब्धि नहीं है, इसरो के साथ यहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं उन सबकी एक उम्मीद और एक मतलब एक बहुत प्राउड मोमेंट होती है हर एक के लिए कि हाँ, हम लोगों ने ये कर दिया, हमारे कंट्री ने ये कर दिया। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो हम लोग कह रहा हूँ, ये नहीं कि हम लोग इसरो के साइंटिस्ट थे, हाँ, लेकिन ये जो उपलब्धि है पूरे देश की होती है। अब जैसे कल को आप लोग मेहनत कर रहे हो, आप लोग एग्जाम क्वालिफाई करोगे, कोई एक अच्छी पोस्ट पे जाओगे, तब आप लोगों के लिए भी सिर्फ ये नहीं रहेगी, हम लोग तब भी ये कहेंगे कि हाँ, हम लोगों के बच्चों जो थे वो क्वालिफाई करके। तो ये चीज जो है ये ऑटोमेटिकली आती है, ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, चंद्रयान 3 मिशन का जो लैंडर था उसका नाम क्या था। अब यहां पे जो ये दो चीजें हैं इसको ध्यान रखना है। लैंडर का नाम पूछा गया है तो आपको इसको याद रखना है, लैंडर और रोवर दोनों के चीजें आपको पता होनी चाहिए अलग अलग कि इनके नाम क्या थे। लैंडर का नाम क्या था? लैंडर का नाम है विक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्रम साराभाई के नाम पे ये रखा गया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जो पहले इसरो के जो है चेयरमैन थे, तो इनको भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं एग्जाम में। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा मिशन करवाने गए हैं या किस तरीके से काम होगा। जो आपके एग्जाम्स हैं उसमें यही क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट पे आते हैं, चंद्रयान 3 का कौन सा ऐसा जो मून का पार्ट था जिसको मेन एम करा गया है कि वहां पे लैंड किया जाए। देखो, अब ये जो चीज है ना, ये भी न्यूज में बहुत है, आप लोगों को पता है कि साउथ पोल पे लैंड किया है। क्या हम लोगों से पहले किसी देश ने चंद्रमा पे जो है लैंड नहीं करा? तो ऐसा नहीं है, हमसे पहले 3 कंट्रीज ऑलरेडी ये चीज कर चुकी हैं, यूएसए, चाइना, सोवियत यूनियन जो उस समय यूएसएसआर था, उन्होंने ये तीनों ने पहले लैंडिंग करी है। हम लोगों ने जो ये करा है ये ज्यादा न्यूज में क्यों है और ये ज्यादा बड़ी उपलब्धि क्यों मानी जा रही है? क्योंकि जितनों ने भी लैंड करा है साउथ पोल में, आज से पहले किसी ने भी सेफ लैंडिंग जो है वो नहीं करी है। तो ये इंडिया पहली कंट्री बनी है जिसने साउथ पोल पे लैंड करा है, सेफ लैंडिंग करी है, उसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग करी है, और उसके बाद अब ये जो नेक्स्ट 14 डेज होंगे ना, ये जो मैं आपको कह रहा हूं बार बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी थोड़े टाइम पहले आप लोगों ने एक और नाम सुना था, लूना 25, ये भी अभी हम लोग एमसीक्यूज में डिस्कस करेंगे। रशिया के द्वारा किया गया था अटेम्प्ट, वो अभी क्रैश हुआ, लेकिन हम लोगों की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। तो ये मैं पूरा डिटेल में आपको भी इसी लेक्चर में बताऊंगा कि वो क्यों इंपॉर्टेंट था और ये क्यों इंपॉर्टेंट ज्यादा है। नेक्स्ट पे आते हैं, अब यहां पे अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्टैटिक जो पार्ट है दिखा दूं, आई होप ये क्लियर दिख रहा होगा आपको। 2019 और 2023 में हम लोगों ने अटेम्प्ट करा था पहुंचने का। 2019 में जो मिशन था उसका नाम था चंद्रयान 2, और जो 2023 में मिशन था वो था चंद्रयान 3। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। कंपोनेंट क्या क्या थे? अब चंद्रयान 2 के जो कंपोनेंट थे वो थे ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। वहीं अगर हम बात करें चंद्रयान 3 के जो कंपोनेंट थे वो थे प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर, जिनके तीनों के नाम मैंने आपको कहा है कि आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे जो उस समय वेट था, वो वेट ऑर्बिटर का या पूरे प्रोजेक्ट की अगर बात करूं तो पूरा पेलोड टोटल वेट जो था वो था 3850 किलोग्राम, और अगर मैं इस चंद्रयान 3 की बात करूं तो वो था 3900 kg। ये वेट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें, जो मिशन लाइफ थी वो प्लान करा गया था कि 1 साल का होगा, और 1 साल से लेके एस्टिमेटेड था कि 7 साल तक रहेगा चंद्रयान 2 का, लेकिन जो मिशन लाइफ रही है प्रोपल्शन मॉड्यूल की वो रही है 3 से 6 महीने, और लैंडर रोवर की अगर बात करें तो वो रही है 1 लूनर डे। अगर लूनर डे के हिसाब से पूछा जाएगा तो 1 लूनर डे है,
अर्थ डे के हिसाब से पूछा जाएगा तो 14 अर्थ डे। अब वहां पे आप लोग एक बार चेक कर लेना कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को इसमें ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी, कितने दिन का सब पूरा मिशन था चंद्रयान 2 या चंद्रयान 3 का, आपको उसको ज्यादा याद नहीं रखना, बट डेट कैलकुलेट कर लेना। 14 जुलाई को शुरू हुआ था, 23 तक चला था, तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। 42 डेज का पूरा मिशन था चंद्रयान 3 का। बट इसमें जो बेसिक चीजें हैं जो सबसे ज्यादा याद रखनी है वो ये थी कि चंद्रयान 2 में क्या की चीजें थी। ऑर्बिटर जो था वो चंद्रयान 3 में जो था वो नहीं था। ठीक है, वो हम लोगों ने पुराने मिशन का ही यहाँ पे यूज करा है। नेक्स्ट पे आते हैं, वही क्वेश्चन जो मैंने आपको भी बताया, चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ था। चंद्रयान 3 किस डेट को लॉन्च करा गया था, तो चंद्रयान 3 लॉन्च करा गया था 14 जुलाई 2023 में। अब किस टाइम पे ये लॉन्च करा गया था, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं होमवर्क के तहत, तो क्या आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखो, अब जब एक चीज अगर लाइफ में सक्सेसफुल हो जाती है तो उसकी ना हर एक चीज पता होनी चाहिए। जैसे 23 अगस्त को पहुंचे हैं हम लोग, 23 अगस्त को कितने बजे पहुंचे, अगर मैं आपसे पूछूंगा सबको पता होगा। 8 मिलियन लोग उस टाइम पे यूट्यूब पर लाइव देख रहे थे। हम पहुंचे थे 6:04 पे। अगर वही मैं आपसे पूछूं कि लॉन्च कितने बजे किया गया था, तो देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, हाँ, अब देखो जो 3 मेन पार्ट यहाँ पे हुए थे। एक तो लैंडिंग कब हुई थी, 23 अगस्त, सबको पता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि किस डेट को लैंडर जो है वो सक्सेसफुली सब सेपरेट हो गया था प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ, तो वो किस तारीख को हुआ था बताइए। तो यहां भी याद रखना 17 अगस्त के दिन सक्सेसफुली जो है सेपरेट हो गया था जो लैंडर था, किससे, प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ, वो अलग हो गए थे। तो ये याद रखना। इसके अलावा एक और डेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रख लेना कि सेकेंड डी बूस्टिंग जो है वो कब करी गई थी चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट के द्वारा। सेकेंड की बात करी गई है तो ये करी गई थी 19 तारीख को। 17 अगस्त को भी याद रखना क्या हुआ था, और 19 अगस्त को भी याद रखना क्या किया गया था। यहाँ पे दोनों चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा नहीं है। एग्जाम में हो सकता है अभी रिसेंट एग्जाम में पूछी जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो अल्टीमेट अगर 2-3 साल बाद भी कभी चंद्रयान 3 का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो उसमें ये पूछा जाएगा कि कब लैंड किया था, कब लॉन्च किया गया था, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इसके डायरेक्टर कौन थे चंद्रयान 3 मिशन के, बताइए। डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन बताइए। अब यहां पे जो क्वेश्चन है, यहां पे एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, मैं दोनों के नाम यहां पे आपको लिख देता हूं। देखो, पहला नाम क्या है, एक तो थे प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उनका नाम क्या था, उनका नाम था पी वीरा मुठिविल। ठीक है, इनका नाम आपको मैंने यहां पे बता दिया। इसके अलावा एक जिन्हें रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी कहा जा रहा है, उनका नाम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इनका नाम है रितु करिदल। ठीक है, इन्हें रॉकेट वुमेन के नाम से भी जाना जा रहा है, और साथ में ये जो है ये इन्होंने हेड करा था इस पूरे मिशन को। तो यहां पे ये याद रखना, दोनों चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम भी मैंने आपको बता दिया, इन्हें रॉकेट वुमेन के नाम से भी जाना जाता है अब इंडिया में। तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, अगर डायरेक्ट कई बार पूछा जाएगा क्वेश्चन में हु इज रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, तो उनका नाम याद रखना, इनका नाम है रितु करिदल। ये लीडिंग जो थी सीनियर साइंटिस्ट थी चंद्रयान 3 मिशन की, तो इनको भी यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये मंगलयान मिशन में भी इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करा था। नेक्स्ट पे आते हैं, टोटल वेट क्या था चंद्रयान 3 का, ये मैंने आपको भी बताया। ठीक है, दोनों याद रखना, कितना था 752, और साथ ही साथ दूसरे का कितना था 2148, टोटल करोगे तो वो है 3900। याद रखना है। अब आप लोगों को याद करने का तरीका मैं आपको एक बता सकता हूं, 1752, देखो 5 + 2 7 होता है पहले का वेट। ठीक है, और 2148, 2 × 4 8, बस इसको किसी भी तरीके से याद कर लो, बस आपको ये याद होना चाहिए। अभी अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए। टोटल जो था वो 3900 किलोग्राम जो है टोटल वेट जो है इसका था, पूरे के पूरे चंद्रयान 3 का अगर बात की जाए तो। याद, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे भूलेगा नहीं। चंद्रयान 3 की टोटल कॉस्ट क्या थी, अप्रोक्सीमेट कितनी थी, देखो तो टोटल जो कॉस्ट थी इस मिशन की वो थी 600 करोड़ रुपए।
तकरीबन तकरीबन 615 करोड़ भी आपको कहीं पे देखने को मिलेगा, क्या कहीं डेटा में 615 करोड़ लिखा है, बट अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 600 करोड़ पे हम लोगों ने पूरा मिशन जो है ये कर दिया है। अगर हॉलीवुड की बात करें तो वहां पे इतने बजट में आज की डेट में मूवीज बनाना भी बहुत मुश्किल है, जितने बजट में इंडिया यहां से मून तक पहुंच गया और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना है। ये चीज बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बार बार रिपीट करने में बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चंद्रयान 3 मिशन का जो रोवर था उसको किस नाम से जाना जाता है? पहले मैंने आप लोगों से बात करी थी लैंडर को लेके। लैंडर का नाम क्या था? लैंडर का नाम है क्या? विक्रम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अगर आपसे पूछा जाए रोवर का नाम क्या होगा तो बताइए रोवर का नाम क्या होगा? रोवर का नाम होगा प्रज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं, जो डिजाइन था इस बार प्रोपल्शन मॉड्यूल का वो क्या था? बताइए। देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया था जिसमें सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल करे गए थे, जिसमें एक सिलेंडर था टॉप पे। अब यहाँ पे जो सोलर पैनल बनाया गया है इसमें इसलिए है, और ये जो आप लोगों ने भी सुना होगा कि 1 लूनर डे, ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 14 अर्थ डेज की बात की जा रही है। ये मिशन की लाइफ इतनी क्यों कही गई है? अब आप लोग सोचोगे कि हम लोगों ने यहां से वहां तक भेजा है तो इसकी लाइफ सिर्फ इतनी ही क्यों है? देखो जो 1 लूनर डे जब खत्म होगा, जब नाइट शुरू होगी, तब वहां पे टेम्परेचर गिरता है, बहुत ज्यादा गिरता है, और उसके बाद जो वहां पे हम लोगों का जो डिजाइन है प्रोपल्शन मॉड्यूल का वो किस तरीके से बेस्ड है, वो सोलर पैनल पे बेस्ड है। उसकी जो सारी की सारी एनर्जी है वो सोलर एनर्जी के अकॉर्डिंग काम करेगा। जब सूरज की जो किरणें हैं वो पड़ेंगी, इसलिए जो उसकी मेन लाइफ है इस मिशन की वो 14 दिन अर्थ डेज के हैं और 1 लूनर डे के बराबर है। तो इसीलिए ये दोनों टाइम याद रखना। पेपर में अगर लूनर के फॉर्म में पूछा जाएगा तो 1 होगा, अर्थ डे की फॉर्म में पूछा जाएगा तो 14 होगा। जो डिजाइन बनाया गया है वो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट पे बात करते हैं, What are the scientific instrument that will be carried by the lander and rover in Chandrayaan 3? अब देखो क्या ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लेके ये वहां पे गया है चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सरफेस साइंस इंस्ट्रूमेंट है, जिससे सरफेस जो उसकी सतह है उसकी पूरी सर्च की जाएगी। एटमॉस्फेरिक साइंस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, साथ ही साथ वाटर साइंस इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि मून के कोर से लेके मून के एटमॉस्फेयर तक सब जो है यहाँ पे स्टडी करने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो इस मिशन में साथ में गए हैं। तो ठीक है, तो अभी जो है वो बस शुरुआत है। अभी आने वाले जो दिन होंगे वो बहुत क्रूशियल होंगे, वो बहुत ही ज्यादा एक जो डेटा है जो मिलेगा रिसर्च के बाद वो इसमें पता चलेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से बात करी थी, एक लूना मिशन जो था वो न्यूज में था बहुत ज्यादा, लूना 25। अब लूना 25 क्यों था? ये कहा जा रहा था पहले अगस्त स्टार्टिंग में, ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि लूना 25 इंडिया से पहले ही, चंद्रयान 3 से पहले ही हो सकता है मून तक पहुंच जाए। ये किस कंट्री का मिशन था? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपकी 2 सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक तो आ जाती है आपकी डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी की कौन सी मिसाइल्स हम लोगों ने बनाई है, एक आ जाती है आपका स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। अब स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आने का रीजन ज्यादा है, आप लोगों के सामने है। अब स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं तो हम लोगों ने ये जेकेएस के एग्जाम में भी देखा था, वहां पे अलग अलग मिशन के नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री का मिशन है। मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले से पिछले साल जेकेएस प्रीलिम्स में। अब लूना 25 किसका मिशन था? तो ये रशिया का मिशन था। ये क्रैश हो गया, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। रीजन क्या था? अब हम थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं यहाँ पे आपको उसका भी बता देता हूं। जी यहाँ पे है। हाँ, तो देखो चंद्रयान 3 और लूना 3 की अगर 25 की अगर मैं बात करूं तो दोनों में फर्क क्या था? अगर मैं लूना 25 की बात करूं तो लूना 25 का जो वेट था वो चंद्रयान 3 से बहुत कम था। कंपैरिजन अगर करूं तो यहाँ पे सिर्फ ये 1750 किलोग्राम का था। वहीं चंद्रयान 3 की अगर बात करूं तो उसका वेट जो है वो था 3900 kg। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं, जो मिशन की लाइफ थी वो भी हमारी सिर्फ कितनी है? 14 डेज की, अर्थ डेज की या फिर 1 लूनर डे की। वहीं इसकी अगर बात की जाए तो इसकी जो मिशन की लाइफ थी वो थी पूरे 1 साल की, जैसे हम लोग चंद्रयान 2 की अगर बात कर रहे थे। अब मेन कंसेप्ट जो यहाँ पे हुआ है वो हुआ क्या है, जो एक ट्रेजेक्ट्री थी कि किस तरीके से चंद्रयान 3 जो है वो काम करेगा। अब हम लोगों ने लॉन्च करा और ये हम लोगों के काफी
टाइम बाद लॉन्च हुआ। अब हम लोगों का मिशन कब लॉन्च हुआ था? हम लोगों का मिशन लॉन्च हुआ था 14 जुलाई के दिन। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो हम लोगों का मिशन लॉन्च हुआ था 14 जुलाई के दिन, और कितनी देर को हुआ सक्सेसफुल? ये हुआ 23 अगस्त को। वहीं ये मिशन सिर्फ 10 अगस्त को लॉन्च हुआ, और प्रोबेबल लैंडिंग जो कही जा रही थी वो ये कही जा रही थी कि 21 से 22 अगस्त में, मात्र 12 दिन में ये वहां पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि अब बात करेंगे यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री की, किस तरीके से ये जब लॉन्च हुआ था, इसकी मेन ट्रेजेक्ट्री यहां से ये थी कि ये डायरेक्ट कोशिश कर रहा था कि मून के वहां पे लैंड करने की, जिस वजह से ये नहीं कर पाया। वहीं हमारी अगर बात करें तो हम लोगों ने जो यहाँ पे लैंडिंग जो थी, सॉफ्ट लैंडिंग क्यों हो पाई? क्योंकि हम लोगों ने जब लॉन्च करा था तो प्रॉपर एक इस ट्रेजेक्ट्री के साथ हम लोगों ने यहाँ पे किया, फिर मून की ट्रेजेक्ट्री में आई। स्पीड कम करना पिछली बार सबसे बड़ा इशू था जिसपे काम करा गया, और यहाँ पे हम लोगों ने सक्सेसफुल लैंडिंग जो है वो करी है। तो यहाँ पे आप लोग एक तरीके से देख सकते हो कि प्रॉपर प्लानिंग चंद्रयान 3 में थी, किस तरीके से होगा, पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन थी, प्रोग्रामिंग थी, हर एक चीज थी, तभी ये चीज जाके हुई है। क्योंकि वरना आप लोग देख सकते हैं कि 10 अगस्त को शुरू करके 22 अगस्त तक पहुंचाना होता, तो ये चीजें बहुत सारी कंट्रीज अटेम्प्ट ऑलरेडी कर चुकी हैं, और इंडिया भी इसको अगर करना चाहता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आप लोग डिफरेंस जो है वो क्लियरली देख सकते हो लूना 25 और चंद्रयान 3 में, कि किस तरीके का था, और चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग जो हुई है वो किस वजह से हुई है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस टाइम पे चंद्रयान 3 जो है उसने लैंड करा था मून की सरफेस के ऊपर। तो मैंने टाइम आपको बता दिया है, ये टाइम जो है ये है 6:04 शाम को, जब पूरा का पूरा इंडिया कोशिश कर रहा था और ये उम्मीद कर रहा था और ये प्रे कर रहा था कि इस बार ये पहुंच जाए और इस बार इसमें कुछ भी ऐसा गड़बड़ ना हो। तो ये तो जो था ये था हमारा मेन एमसीक्यूज। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे टाइम लूंगा, एक आपको क्विक ओवरव्यू मैं यहाँ पे इस मिशन के बारे में आपको दे दूंगा। अब सबसे पहली चीज आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा अटेम्प्ट था इसरो का। अब मैं थोड़ा आपको यहाँ पे 5 से 10 मिनट लूंगा, जिसको एक क्विक रिवीजन नोट्स हम लोग कहते हैं। एमसीक्यूज में तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ये कौन सा अटेम्प्ट था इसरो का जिसमें कि डिमॉन्स्ट्रेट कराई जा रही थी कि सेफ लैंडिंग करी जाएगी? तो देखो ये था दूसरा अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट था चंद्रयान 2 का। फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो था चंद्रयान 2 में। अब आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में आएगा कि सर ठीक है, तो चंद्रयान 1 था क्या? अगर आपसे पूछा जाए, बहुत सारे बच्चों को पता होगा चंद्रयान 1 क्या था, और ये चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? देखो ये 2008 में किया गया था, ये इंडिया का पहला मिशन था। चंद्रयान 3 तो सब लोगों को पता चल ही गया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं चंद्रयान 1 के बारे में, ये पहला मिशन था, अक्टूबर 2022 में शुरू किया था, 2008 में। ठीक है, ये पहला इंडिया का मून मिशन था। उसके बाद ये तीसरा हम लोगों का मिशन था जिसमें हम लोगों ने किया है। इसमें पहला वाला फेल हुआ था क्योंकि स्टार ट्रैकर की फेलियर की वजह से और पुअर थर्मल शील्डिंग की वजह से यहाँ पे फेल हो चुका था। चंद्रयान 2 हम लोगों ने देखा था कि क्यों फेल हुआ, उसमें जो कम्युनिकेशन है वो लॉस्ट हो चुका था। और चंद्रयान 3 जो है इसमें जो है कंप्लीट ये पूरा जो है इसने अपना यहाँ पे कर दिया है, और ये सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला कंट्री बना है इंडिया साउथ पोल पे। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला कंट्री बना है, कहां पे? वो भी साउथ पोल पे, मून के। इसके बाद अब आप लोग सोचेंगे कि ठीक है सर, ये सब चीजें तो हम लोगों को पता है, ये तो हम लोग हर एक न्यूज चैनल में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से रॉकेट सिस्टम की हेल्प से इसको किया गया, GSLV 3 मार्क 3 मैंने आप लोगों को बताया, GSLV, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। उसको किस नाम से जाना जाते हैं? ये नया लॉन्च व्हीकल हम लोगों ने किया था जिसका नाम है LMV-3। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर है। अब ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? अब मेन इतना मिशन जो हम लोगों ने शुरू करा है वहां तक पहुंच गए हैं, अब इसमें आगे क्या होगा? आप लोगों ने एक वर्ड का नाम सुना होगा, प्रपल्शनल मॉड्यूल की अगर मैं बात करूं, उसने जिसमें लैंडर और रोवर आप लोगों के दोनों गए हैं। मैं आपको फोटो एक बार दिखा देता हूं यहाँ पे, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हाँ, अब ये जो आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं जिसमें लैंडर और रोवर हम लोगों के गए हैं, इंटीग्रेटेड मॉड्यूल जो बनाया गया था, प्रोपल्शन मॉड्यूल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लैंडर रोवर दोनों आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए, ये साइंटिफिक पेलोड जो लोड है इसको क्या कहा गया है, इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है शेप। अब शेप की फुल फॉर्म भी है, वो भी आप लोगों को याद रखनी है, वो है स्पेक्ट्रो
पॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल। ये मैं कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज में नहीं लाया था, मैं यहाँ पे आप लोगों को अलग से बता रहा हूँ, इसको आप लोगों को याद रखना है। इसका नाम है हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। शेप इसका नाम रखा गया था। शेप जो है ये स्टडी किसको ही करेगा? अब यहाँ पे पहला सवाल, ये स्टडी करेगा अर्थ की। कहाँ से? ये स्टडी किसकी करेगा? ये अर्थ की स्टडी करेगा। कहाँ से? लूनर ऑर्बिट से ये स्टडी करेगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये जो स्मॉलर प्लैनेट्स हैं जो कि जहां पे हैबिटेट जो है या जो हैबिटेबल होते हैं, जहां पे लाइफ पाई जा सकती है, उनकी स्टडी करेगा वहां से। तो ये पहला नाम आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया लैंडर जो है उसका नाम विक्रम था। लैंडर का नाम विक्रम था और जो हमारा रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। अब जो सॉफ्ट लैंडिंग करी गई है, इन्होंने किसकी मदद से ये सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो करी है? तो इन्होंने जो सॉफ्ट लैंडिंग करी थी वो करी है ALS की मदद से, जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस। अब ये कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो मैं आपको यहाँ पे अलग से जो है बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को कल को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे अगर एग्जाम में कोई पूछा जाए, पहला नाम आपको याद रखना है शेप का, दूसरा आपको नाम याद रखना है ALS का। ALS की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस। और शेप की भी आपको ये जो फुल फॉर्म है ये आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। अब थोड़ी एक और इंपॉर्टेंट टर्म थी जिसका बहुत ज्यादा जिक्र जो है हर एक जगह पे देखने को मिला, वो थी रामबा। रामबान से थोड़ी थोड़ी मैचिंग होती है सुनने में। इसकी फुल फॉर्म क्या थी? ये थी रेडियो एंटोमी ऑफ मून बॉन्ड हाइपर सेंसिटिव ionosphere एंड एटमॉस्फेयर। ये क्या करेगा? देखो ये क्या करेगा, ये मेजर करेगा कि प्लाज्मा डेंसिटी क्या है, जो फ्लक्चुएशंस होती हैं लूनर सरफेस पे उसको। तो आपको बस इतना याद रखना है। इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं जिसको मेरे को नहीं लगता कि आपसे पूछी जाएगी। टोटल सब चीजें मैंने आपको बता दिया है। एक बारी मैं आपको ये जो डेट का सीक्वेंस है वो बता देता हूं। लास्ट में जाने से पहले लॉन्च डेट कब हुई है, ये मिशन लॉन्च कब हुआ है? 14 जुलाई के दिन लॉन्च किया गया था। लूनर ऑर्बिट में ये कब इंसर्ट हुआ था? जैसे मैंने आपको ये दिखाया यहाँ पे, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको थोड़ा सा अब ना यहीं पे चीजें जो है क्लियर दिखाता हूँ। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बताया कि लूनर ऑर्बिट में ये क्या किया, एंटर किया या इंसर्ट किया गया। ये कब किया गया था लूनर ऑर्बिट में इंसर्ट? तो लूनर ऑर्बिट में इंसर्ट किया गया था 5 अगस्त के दिन। सेपरेशन कब हुई लैंडर मॉड्यूल की प्रोपल्शन मॉड्यूल से? तो वो हुई थी 17 अगस्त के दिन। इसके बाद फायर डीबूस्टिंग कब हुई है? वो हुई थी 18 अगस्त के दिन। सेकंड डीबूस्टिंग कब हुई थी? सेकंड डीबूस्टिंग का भी मैंने आपको बता दिया है। सॉफ्ट लैंडिंग का आपको बता दिया, सब चीजें जो इंपॉर्टेंट थी इस एग्जाम पे। और हाँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो एक डिजाइन की बात करी जा रही है, चंद्रयान 3 का डिजाइन जो है वो किस पे बेस्ड था? ये था फेलियर बेस्ड डिजाइन के ऊपर। जो गलती चंद्रयान 2 के दौरान हुई थी, यानी कि जो भी सेंसर थे, इलेक्ट्रॉनिक्स थे, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 जो है वो फेल हुआ था, उसको जो है यहाँ पे रिप्लेस करा गया। और यहाँ पे कोशिश की गई थी कि जो फेलियर हुआ है उसको उस डिजाइन पे जो है काम किया जाए। तो ये फेलियर बेस्ड डिजाइन था, जिसमें हर एक चीज को आइडेंटिफाई करा गया, रेक्टिफाई करा गया कि क्या प्रोबेबल सिनेरियोज में चीजें जो है वो गड़बड़ हुई थी चंद्रयान 2 के टाइम। और यहाँ पे जो इसका जो लैंडिंग एरिया था चंद्रयान 3 का, उसको भी जो है बढ़ा दिया गया था। चंद्रयान 2 का जो लैंडिंग एरिया था, एक सेकंड रुकिएगा, चंद्रयान 2 का लैंडिंग एरिया कितना था? 500 इंटू 500 मीटर। इसको बढ़ा दिया गया था चंद्रयान 3 में। और इसको कितना कर दिया गया था, अगर आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देखो चंद्रयान 3 का जो एरिया था, लैंडिंग एरिया, इसको भी बढ़ा के कर दिया गया था 4 किलोमीटर इंटू 2.4 किलोमीटर। ये चीजें मैं आपको यहाँ पे लास्ट पॉइंट में बता रहा हूँ, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि अगर आपका दिन खराब होगा तो इतने टेक्निकली ये क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे कवर तो मैं हर एक चीज को कर ही दिया है अभी तक, जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आज के लिए सिर्फ फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव ए नाइस डे। आई होप आपको चंद्रयान 3 के बारे में जितने एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हम लोग को बता देंगे। एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पे बता दूंगा जो इम्पोर्टेंट है।
अब चंद्रयान 4 की अगर मैं बात करूं, या फिर हम लोग एक और मिशन करने जा रहे हैं जो कि कोलैबोरेशन होगी जाक्सा के साथ। जाक्सा क्या है? जाक्सा जो है वो है जापानीज जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इनके साथ हम लोग जो मिशन कर रहे हैं उसका नाम क्या है? वो होगा लुपेक्स। और हो सकता है चंद्रयान 4 में भी हम लोग इनके साथ ही मिलके करें। तो यहाँ पे नासा की भी अब हम लोग ही हेल्प करेंगे इन मून मिशंस में। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जिस तरीके से हम लोग अर्थक्वेक देते हैं वैसे ही मून क्वेक्स किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से जो वहाँ पे चीज़ें हैं आप लोगों को जो है देखने को मिलती हैं, किस तरीके की वहाँ की जियोलॉजी है, रिसोर्सेज किस तरीके से वहाँ पे है, सराउंडिंग जो है वो किस तरीके से, सेलेस्टियल बॉडीज जो मून के इर्द गिर्द है वो किस तरीके से काम करती है, क्या वहाँ पे कहीं पे जीवन पाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है अब वहाँ पे जो है चीज़ें जो है वो लाई करेंगी। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर जिसके लिए हम लोगों ने आपको कहा था कि हम लोग ये लेक्चर लेके आएंगे। अब इंडिया उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही यहाँ पे सब चीज़ों को ख़त्म करेगी और एक अच्छे नोट पे चीज़ें जो है हम लोगों को ऑलरेडी बहुत सारी यहाँ से जो है चीज़ें तो आप लोगों ने देख ही ली होंगी। तो चलिए आज के लिए ये लेक्चर इतना ही। मिलते हैं अब आप लोगों से जल्द नए लेक्चर के साथ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नहीं, आप हमें इन हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अब के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कर दीजिए। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट।